गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स सेशन में। तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के ज़िम्मेदार तुम हो। इस बात को ज़िंदगी जितनी जल्दी मान लोगे, ज़िंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। तो इस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट कर लीजिए, और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ही बेहतर आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। द नंबर 1 न्यूज़ इज़ दैट कि यूनेस्को का हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ग्वालियर और ओरछा के लिए लॉन्च हो गया है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंडर, जो कि 2011 साल में शुरू हुआ था, ताकि इंक्लूसिव और वेल प्लानिंग डेवलपमेंट हो सके और फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज़, साथ ही में जो है प्रिजर्व किया जा सके कल्चर और हेरिटेज उन सिटीज़ से जो भी कनेक्टेड है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली लॉन्च किया है यूनेस्को का हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ग्वालियर और ओरछा सिटीज़ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो 6 सिटीज़ हैं साउथ एशिया की, इंक्लूडिंग अजमेर, वाराणसी इंडिया में, ये ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। ओरछा और ग्वालियर को इंक्लूड किया गया है 7th और 8th सिटीज़ की तरह। दी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान जो है इन सिटीज़ का, वो प्रिपेयर करेगी यूनेस्को। रशिया ने लॉन्च किया है लैब मॉड्यूल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक बहुत ही लंबा लॉन्ग डिलेड लैब मॉड्यूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, जिसकी इंटेंशन है कि ये प्रोवाइड करेगा मोर रूम फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड स्पेस फॉर द क्रू, मतलब कि और भी ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। जो 20 मेट्रिक टन का 22 टन का मॉड्यूल है, जिसका नाम है नौका, ये सेट है टू डॉक एट द ISS इन ऑटोमेटिक मोड ऑन जुलाई 29। जो लॉन्च है नौका का, इसे बोला जा रहा है मल्टीपर्पज़ लेबोरेटरी मॉड्यूल भी कहा जा रहा है। ये रिपीटेडली डिले किया गया टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। इनिशियली शेड्यूल हुआ था 2007 में। विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है पब्लिकली ओपन हुआ है एम्स्टर्डम में। वर्ल्ड का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है ओपन हुआ है पब्लिकली एम्स्टर्डम में। डेवलप किया है MX3D ने। ये एक डच रोबोटिक्स कंपनी है, किसके साथ मिलकर कंसोर्टियम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, एंड रिप्रेजेंट्स अ मेजर माइलस्टोन फॉर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 12 मीटर लॉन्ग स्टील स्ट्रक्चर जो है ये एक लिविंग लेबोरेटरी है, जो कि कैप्चर करेगा, ट्रांसमिट करेगा डेटा को ऑन इट्स हेल्थ इन रियल टाइम टू शो इट्स चेंजेस ओवर इट्स लाइफ स्पैन। चाइना ने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एमिशंस ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। चाइना ने लॉन्च किया है लॉन्ग प्लान नेशनल एमिशंस ट्रेडिंग प्रोग्राम, एक ऐसा सिस्टम जो कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन मार्केट क्रिएट करेगा एंड डबल करेगा शेयर ऑफ ग्लोबल एमिशंस कवर्ड अंडर सच प्रोग्राम्स। जो कार्बन मार्केट है ये हेल्प करेगा कंट्री की लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस and achieve its goal of reaching peak emissions before 2030 and carbon neutrality or net zero emissions by 2060। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, यहाँ से ये चीज़ देखने को मिलती है। स्वीडन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। जो लीडिंग यूरोपियन नेशन है स्वीडन, उसने रेटिफाई किया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इनिशिएटिव है इंडिया का। ये इनिशिएटिव क्या कहता है कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है कंसीव किया जाता है एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्राइवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, ताकि जो सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी है उन्हें इन्हांस किया जा सके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंडियन बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है IIT गुवाहाटी TIC के साथ टू फंड स्टार्टअप्स। इंडियन बैंक साइंड दी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IIT गुवाहाटी टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर TIC, ताकि एलिजिबल स्टार्टअप्स की फंडिंग की जा सके अंडर दी IND स्प्रिंग बोर्ड स्कीम ऑफ द बैंक। इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंडियन बैंक है ये सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स को बाय एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज अप टू ₹50 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड इट ऑल्सो फंड बेस्ड टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स फॉर देयर यूनिट। ये पहला ऐसा है, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैक्स रूपा ने रीब्रांड कर दिया है खुद को एज नीवा बुपा। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर जो है मैक्स रूपा हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बैक्ड है एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ट्रू नॉर्थ एंड ब्यूपा से, उसने खुद को किस में रीब्रांड कर दिया है, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में। मैक्स इंडिया जो कि 51% है ओन करती है इन द इंश्योरर सोल्ड इट्स स्टेक टू ट्रू नॉर्थ इन February 2019 फॉर ₹510 करोड़।
While जो erstwhile promoters हैं, they exited the venture and it was decided that the use of the Max brand will be phased out over a period of 2 years and replaced with a suitable term. The Bupa brand name, however, would continue as before. मतलब कि मैक्स की जगह नीवा हो गया है, दैट्स इट. सिस्को और NSTC पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि अब स्किल इंडिया को किया जा सके इन डिजिटल स्किल्स. सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी एंड द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप की है ताकि जो टेक प्रोफिशिएंट वर्कफोर्स की शॉर्टेज है भारत में उसको एड्रेस किया जा सके और जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मिलियंस के लिए डिजिटल इकोनॉमी में उन्हें क्रिएट किया जा सके. पार्टनरशिप जो है ऑफर करेगी एक्सेस टू द सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी कोर्सेज थ्रू NSTC's ई-स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म to provide comprehensive digital skills critical for the digital first world. FinMin officer Rashmi R. Das among 25 global experts appointed to UN Tax Committee. ये जो FinMin officer है रश्मि R. Das, इनको 25 global experts के among जो अपॉइंट किया गया है to United Nation Tax Committee. रश्मि रंजन दास एक जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ये अपॉइंट की गई हैं as a member of the United Nations Tax Committee for the 2021 to 2025 term. Das is among the tax experts from around the world who has been appointed as a member of the UN Tax Committee. कमिटी जिसको फॉर्मली कहा जाता है UN कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन टैक्स मैटर्स, गाइड करती है कंट्रीज़ के एफर्ट्स को ताकि एडवांस किया जा सके स्ट्रॉन्गर एंड मोर फॉरवर्ड लुकिंग टैक्स पॉलिसीज अडेप्टेड टू द रियलिटीज़ ऑफ ग्लोबलाइज्ड ट्रेड, investment and increasingly digitized economy and worsening environmental degradation. Next news is that Shiv Nadar steps down as HCL Tech MD विजय कुमार टू टेक ओवर. जो HCL Tech के मैनेजिंग डायरेक्टर थे शिव नादर, उनकी जगह अब कौन बन जाएंगे? विजय कुमार. शिव नादर, द फाउंडर ऑफ HCL Technologies Limited and its chief strategy officer, has entered his resignation as managing director as well as a director. Nadar will, however, continue to guide the company in the capacity of chairman emeritus and strategic advisor to the board for 5 years, the company said. C. विजय कुमार, प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनको अपॉइंट किया गया है एज दी MD 5 सालों के लिए. नेक्स्ट है काजल चक्रवर्ती विंस नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड. जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की CMFRI डॉक्टर काजल चक्रवर्ती, इनको मिला है एस्टीम्ड नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के द्वारा एट द 93rd ICAR फाउंडेशन डे. He was awarded for his research efforts towards the development and marketing of a series of nutraceutical products made from chosen seaweed to treat diseases like type 2 diabetes, hypertension, rheumatoid arthritis pain, hypothyroidism and dyslipidemia. Why We Kneel, How We Rise, book by Michael Holding. ये जो बुक है जिसका टाइटल है Why We Kneel, How We Rise, has been authored by Michael Anthony Holding, a Jamaican cricket commentator and former cricketer, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के साथ खेला था. In Why We Kneel, How We Rise, Holding shares his story together with those of some of the most iconic athletes in the world. He delivers a powerful and inspiring message for hope for the future and a vision for change and takes you through history to understand the racism of today. महाराष्ट्र गवर्नर ने एक बुक रिलीज़ की है ऑन पोस्ट आर्टिकल 370 कश्मीर. महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक किताब रिलीज़ की है जिसका नाम है कश्मीर की क्यारी में आग की लपटें आखिर कब तक, पेन बाई कश्मीरी राइटर एंड सोशल वर्कर बीना बुदकी. Budki's book makes references to the turbulence witnessed in Kashmir in the aftermath of the abrogation of Article 370 in August 2019. Renegades born in the USA ये बुक लिखी है बराक ओबामा ने और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने. Renegades born in the USA candid, revealing and entertaining dialogue है प्रेसिडेंट बराक ओबामा और लेजेंडरी म्यूजिशियन ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के बीच में, जो कि एक्सप्लोर करती है वो सब कुछ दैट फ्रॉम देयर ओरिजिन स्टोरीज एंड कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट्स टू अवर कंट्रीज पोलराइज्ड पॉलिटिक्स एंड द ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन अमेरिकन ड्रीम एंड द अमेरिकन रियलिटी. केरला के ओल्डेस्ट लर्नर भागीरथी अम्मा जो है वो 107 साल की उम्र में पास अवे हो गई हैं एंड केरलाज ओल्डेस्ट लर्नर पास्ट a state literacy mission examination at the age of 105 passed away. Bhagirathi Amma was 107 and leaves behind the inspirational story of her passion to pursue learning. Bhagirathi was awarded the Center's Nari Shakti Puraskar in 2020 for her contribution towards women empowerment.
That year, Prime Minister Narendra Modi lauded her in a Mann Ki Baat episode, saying she is a big source of inspiration and I pay respect to her. पाई अप्रॉक्सीमेशन डे बनाया जाता है 22 जुलाई को. सिंस फ्रैक्शन जो है 22/7 एक कॉमन अप्रॉक्सीमेशन है पाई का, विच इज़ एक्यूरेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड डेट्स फ्रॉम आर्किमिडीज. पाई डे का एनुअल सेलिब्रेशन है मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई का. पाई डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 मार्च को. इन द मंथ ऑफ March, since 314 are the first significant digits of pi. 2 pi day, also known as tau day for the mathematical constant tau, which is approximated as 6.28, is observed on 28 June, that is 6/28 in the month day format. So friends, here we reach to the end of our session. Thank you for watching, and if you think that the content was really useful, then please do share the video with your friends whosoever is preparing. Do not forget to subscribe the channel if you are new to it, and please press the bell icon to never miss an update from my channel. Thank you friends, and have a wonderful day ahead.